नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि संख्याओं को अंकों में कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। जितने ये 1 2 3 4 5 आपके सामने सवाल दिख रहे होंगे, इन्हें हम अंकों में लिखेंगे। अभी तक हम सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या को हम शब्दों में कैसे लिखें, लेकिन आज आपके सामने है कि शब्दों को अंकों में कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4611। तो हम सबसे पहले 1000 वाले पोर्शन को अलग कर लेंगे और 611 जो है इसको अलग कर लेंगे। तो है 4000, 1000 पे है तो 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, कामा लगा देंगे। 611 है तो यहाँ लिख देंगे 611। बस पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 8350। इसमें आपको क्या करना है कि 1000 वाले पोर्शन को अलग कर लीजिए और 350 ऐसे, क्योंकि पीछे से 3 अंक के बाद में कामा लगता है। तो 1000 में सिर्फ 8000 दिख रहा है, तो 8 और 1000 हो गया ये 350। तो इसे हम लिख देंगे 350 को ऐसे लिखा जाता है। फिर है 3986। इसे हमें अंक में लिखना है, तो 3000 हो गया। और ये 986 लिखा है, तो 986 को ऐसे लिखा जाता है। 8 और 6 86 होगा यहाँ। 5017। तो 1000 पे क्या है 5 है, यानी कि 5 है, 5 लिख देंगे, कामा लगा देंगे। 1000 है, यहाँ पर 100 वाला पोर्शन नहीं दिया गया है कि 100 है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 17। तो 100 वाले पर क्या लिख देंगे 0, जिसका पोर्शन नहीं दिया गया हो वहाँ हम 0 करेंगे। फिर यहाँ है 17, तो यहाँ लिख देंगे हम 17। फिर है 2103। तो 1000 वाले पोर्शन पर है 2, कामा लगा देंगे और 103 लिखा है, तो 103 103 ऐसे लिखा जाता है। ये तो रहा आपके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये सब उनके लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको आपके बुक में इस तरह से सवाल नहीं दिए रहते हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के में इस तरह से दिए रहते हैं बुक में सवाल, तो हमें इसे अंक में लिखना रहता है। लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको अगर शब्द में वर्ड में दिया गया है तो उसे फिगर्स में कैसे करेंगे, अंक में कैसे करेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपकी बुक में इस तरह से सवाल दिया होगा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को आपको अंकों में करना है। प्रोसेस वही रहेगा कि बस 1000 को इंग्लिश में 1000 बोलेंगे, 94 है तो यानी कि 94। तो इसमें इंग्लिश में कैसे सीखेंगे करना है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपके सामने 1094। तो 1000 पे क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर 1000 के बाद में 100 वाला पोर्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो 100 हम नहीं लिखेंगे। 100 के स्थान पर हम यहाँ पर 0 कर देंगे। और 94 लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे 94, इस तरह से। फिर है दूसरा क्वेश्चन 2357। तो यहाँ देखते हैं 1000 वाले पे है 2, तो 2 लिख दिए, कामा लगेगा। फिर 357 इस तरह से लिख देंगे। फिर है 3561। 1000 वाले पोर्शन पे है 3 और कामा लगाएंगे। 100 पर देखते हैं तो 100 वाले पे 5 है और 61 लिख देंगे यहाँ पर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 5483। अगर इसे लिखना है अंक में तो कैसे लिखेंगे, 5000 यहाँ हो जाएगा 5, 400 पर लिखेंगे 4 और 83 यहाँ 83 हो जाएगा। कॉमा लगाने से आपको आसान हो जाएगा कि अब इसके बाद में क्या लिखना है, कहाँ 0 लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इसलिए कॉमा लगा के इस तरह से लिखें ज़रूर। लिखा है 7000, तो 7 लिख देंगे। 7200 यानी कि 200 है। 11 लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 11। फिर है 9895। 9000 यहाँ लिखा है 9000, कॉमल। फिर 800 तो 800 हो जाएगा। 95 यानी कि 95। उम्मीद करती हूँ
कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में ये आया है तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क अपनी कॉपी में उतारें और उसके बाद में इसे लिखिए अपनी कॉपी में कि कैसे लिखा, अगर समझ में आया है तो अगर समझ में आया होगा तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे इन सब क्वेश्चन को। ऐसे ही हम आपके होमवर्क में रहे तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये होमवर्क है। आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट करें, फिर उसके बाद में इसे, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसे हिंदी में लिखें, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। तो चलिए होमवर्क देख लेते हैं। ये होमवर्क हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। आपके सामने सवाल देख लीजिए। 2612 को आपको अंक में लिखना है, 4335 को अंक में लिखना है, 3967 को अंक में लिखना है। इन सब सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट करें, फिर उसके बाद में लिखने की प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये सवाल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे और इसे अंक में लिखने की कोशिश करेंगे। लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अगर इन्हें समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से शुरू से देखें, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। और अगर आप पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स से कहूँगी तो वो अपने बच्चों को ज़रूर कहें कि ये अपनी कॉपी में नोट करें और इसे करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।